हेलो दोस्तों। आज फिर से आप सभी का सक्सेस एकेडमी फैमिली में स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 12 का जो इंग्लिश से रिलेटेड बात करेंगे। इंग्लिश के आज हम लोग राइटर नेम का याद करेंगे, राइटर नेम को याद करेंगे। तो इंग्लिश में जो है दो भागों में बांटा गया हुआ है, एक है प्रोजे और एक है पोएट्री। तो प्रोजे में जो है कि टोटल 11 चैप्टर हैं और पोएट्री में 10 चैप्टर। तो आज हम लोग प्रोजे चैप्टर से लेखक का नामों को याद करूँगा। एक ट्रिक के साथ याद ऐसा करूँगा जो हम लोगों को हमेशा के लिए वो याद ही रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे लिखा गया हुआ है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ लेसन यानी एक तरफ पार्ट लिखा गया हुआ है और एक तरफ राइटर यानी पार्ट का जो है लेखक का नाम लिखा गया हुआ है। तो सबसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यानी इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि यह इस भारत में जो है कि संस्कृति और सभ्यता जो है किनके वजह से आज तक अभी तक बचा हुआ है, तो वह जो है महात्मा गांधी जी की वजह से जो है बचा हुआ है। अगला है, तो यानी इस तरीके से जो है पहला को याद रख सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडिया किसके वजह से बचा हुआ है? तो महात्मा गांधी जी के वजह से बचा हुआ है। अगला है दूसरा, भारत इज़ माई होम, यानी भारत मेरा घर है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसे भारत इज़ माई होम यानी भारत मेरा घर है, यह कौन व्यक्ति कह सकता है? तो जैसे मान लेते हैं कि भारत में जितने भी हिंदू धर्म के जाति लोग होते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है उनको क्या कहते हैं कि हाँ, भारत जो है मेरा घर है। बट एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति जो एक राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनका नाम है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जब यह राष्ट्रपति बने थे, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब राष्ट्रपति बने थे, तो उस दिन उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए शपथ जो लिए थे, तो उसी भाषण में जो है कि इन्होंने क्या कहे थे कि भारत जो है वह मेरा घर है। यानी भारत इज़ माई होम के लेखक कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का के लेखक है मनोहर मालगोंडकर। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? मनोहर मालगोंडकर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो जैसे ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ मीन्स यानी खैनी तंबाकू, ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी भर खैनी, यानी शुंग, एक चुटकी भर शुंग यानी खैनी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा कि जैसे आप गांव देहात में चले जाइए, तो गांव देहात में जैसे ओल्ड व्यक्ति यानी ओल्ड पर्सन जो होते हैं, यानी बूढ़े लोग, दादा लोग जो, तो वो गांव देहात के दादा लोग जो एक्चुअली में क्या कहते हैं कि अपनों मित्रों से क्या कहते हैं कि मलबावा, यानी खैनी के क्या बोलते हैं? मलबावा, मलबावा। तो यानी मलवा यानी माल गौंडकर, मलवा यानी माल गौंडकर, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन? मनोहर माल गौंडकर। तो ये तीनों आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब अगला है, चार नंबर है आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओ सॉरी, स्टार्ट करते हैं। चार नंबर क्या है? आई हैव ए ड्रीम। हाँ, क्या है? आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना। क्या होता है? सपना। अब एक्चुअली में जानते हैं कि हम लोग की सपना किनके पास ज़्यादातर होते हैं? तो वो जो सपना जो होते हैं कि वह राजाओं के पास होते हैं। किनके पास? राजाओं के पास। तो राजा का जो इंग्लिश क्या होता है? किंग मीन्स राजा। यानी इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? यानी ड्रीम यानी किंग, यानी आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन? बर्ट्रैंड रसेल। इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं कि हेल्प मीन्स क्या होता है? हेल्प मीन्स क्या होता है?
हेल्प मीन्स क्या होता है? हेल्प मीन्स क्या होता है? मददगार। क्या होता है? हेल्प मीन्स क्या होता है? मददगार। हेल्पेड मीन्स क्या होता है? मददगार। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मददगार जो होते हैं वह जब कहीं पे जाते हैं तो बार बार, यानी जब कहीं पे जाते हैं तो बार बार, यानी रास्ते में जब जाते हैं तो भाई तो रास्ते की तरफ से ही ना जाएंगे। तो यानी मददगार जो होते हैं वो बार बार रास्ते में क्या करते हैं? यानी मदद करते हैं। यानी बार बार रास्ते में मददगार, यानी हेल्पेड ब्रिटेंड, यानी बार बार, यानी ब्रिटेंड रास्ते में, यानी रूजल, और हेल्पेड यानी मददगार करते हैं, यानी हेल्प करते हैं। यानी हेल्पेड जो होते हैं बार बार रास्ते में मदद करते हैं। यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन? बर्ट्रैंड रूसेल। अब अगला 6 नंबर, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। जिसके लेखक कौन है? द आर्टिस्ट के सिग्गानोया। कौन है? सिग्गानोया। इसको याद कैसे रखेंगे? तो द आर्टिस्ट लिखा हुआ है। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। तो कलाकार जो होते हैं, कलाकार वो सबसे पहले क्या चीज़ का पिक्चर बनाते हैं? यानी फोटो किसका बनाते हैं? तो वो सबसे पहले जो है कि सुगा का पिक्चर बनाते हैं। किसका? सुगा का। यानी शुगा यानी शीगा, शुगा यानी शीगा, यानी द आर्टिस्ट शुगा यानी शीगा नोया। द आर्टिस्ट के लेखक कौन? शीगा नोया। अब अगला है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जिसके लेखक है जर्मैन ग्रीर। जर्मैन ग्रीर। इसको कैसे याद रखेंगे? ए चाइल्ड इज बॉर्न यानी एक बच्चा का जन्म, यानी एक बच्चा का जो जन्म हुआ वह जाकर कहाँ गिरा? जर्मन यानी जर्मन में गिरा। जर्मन में, यानी एक बच्चा का जन्म हुआ जाकर गिरा कहाँ? जर्मन में। यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न चलेगा कौन? जर्मैन ग्रीर। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे रखते हैं। अब अगला है 8 नंबर, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस जिसके लेखक कौन है? डोरोथी एल सायर। इसको ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? तो फ्री में प्रेस करवाएंगे क्या चीज़? धोती, यानी धोती, धोती यानी धोती, यानी फ्री में प्रेस करवाएंगे धोती, यानी फ्री में प्रेस करवाएंगे धोती। यानी हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन? धोती, यानी धोती, यानी धोती एल शायर्स। अब अगला है द अर्थ। क्या है? द अर्थ जिसके लेखक हैं एची बैट्स। एची बैट्स। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे अर्थ, अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। जैसे आप गांव देहात में चले जाइए तो गांव देहात में जैसे आप भोज खाने चले जाइए तो गांव देहात में ज़्यादातर जो है बैठ कर ही भोज खाते भुइया में, यानी ज़मीन पे। तो क्या होता है कि जैसे वो कोई जाता है भोज खाने तो वो कहता है कि नहीं मुझे टेबल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? टेबल। बट वो लड़का क्या कहता है? कोई भी जाए, समझेगा, जैसे मान लेते हैं कि लड़का ही गया भोज खाने तो वो लड़का से भोज खाने जाता है, कहता है नहीं मुझे टेबल नहीं चाहिए। बट वहाँ के जो लोग होते हैं कहते हैं नहीं, बैठ बैठ, यानी पृथ्वी पर बैठ, यानी ज़मीन पे बैठ, यानी पृथ्वी यानी अर्थ पे बैठ, यानी अर्थ पे बैठ, यानी द अर्थ के लेखक कौन? एची बैट्स। अब अगला है 10 नंबर, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई। यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई यानी इंडिया यानी भारतीय यात्रा जिसके लेखक है पर्ल एसबक। पर्ल एसबक। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? जैसे ट्रैवलर से और यहाँ पे बक से याद कर सकते हैं। जैसे इसको याद रखेंगे, जैसे मान लेते हैं एक राम नाम का लड़का है। क्या है? राम नाम का लड़का है। वो राम नाम लड़का जो है कि चले जाते हैं अपने मम्मी के पास और कहते हैं कि मुझे इंडिया का ट्रैवलर यानी यात्रा करना है। उसकी मम्मी क्या बोलती है कि बक, बक यानी बक, बक यानी ट्रैवलर्स बक। अब अगला है सॉरी इसलिए यानी इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर के आई के लेखक कौन होंगे? पर्लेस बक। अब अगला है लास्ट है, तो इसको जानने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।
अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जिससे क्या होगा कि अगर उसके पास पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ ना की सुविधा ना हो, जैसे कि वह क्लास नहीं कर पाता हो, पढ़ नहीं पाता हो, तो वो जो है कि ऑनलाइन के ज़रिए वो पढ़ सकता है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो अगला लास्ट बचा हुआ है तो उसको जानते हैं। तो अगला क्या है, 11 नंबर, ए मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक कौन है, एंटोन चेखव। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि मैरिज मीन्स क्या होता है, शादी। क्या होता है, शादी। तो शादी, मैरिज मीन्स शादी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि गांव देहात नहीं, जैसे मान लें अपने दोस्त के शादी में गए, क्या है, दोस्त के शादी में गए, तो दोस्त से हम क्या बोलेंगे, कुछ बनल बा चिखाओ ना। क्या चीज़, मिठाई, यानी क्या बनल बा, चिखाओ, चिखाओ यानी चिखाओ, कुछ चिखाओ यानी चेखव। यानी एक शादी में गए, दोस्तों से बोले क्या, चिखाओ ना। यानी एक शादी में गए थे दोस्तों के यहाँ, यानी दोस्तों के शादी में गए थे, बोले दोस्त से सिखाओ ना। यानी ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन, एंटोन चेखव। तो मुझे आशा है कि यह आपको पार्ट का नाम और राइटर नेम याद हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे ज़्यादा जो है कि आप लोग शेयर इसे ज़रूर करें। अगर वीडियो देखे हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पोएट्री के साथ। ओके, थैंक यू।